अब जो हम हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीट। हीट का मतलब क्या होता है कि ये हीट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है। गर्मी जब बोलते हैं आप, वो हीट जो फील होती है, आपको गर्मी जो फील होती है वो एक तरीके की क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। इसलिए हमें हीट, हम कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। और हीट में क्या होता है कि आपने हमेशा देखेंगे कि हीट जो होती है वो हमेशा हायर जो रीजन होगा जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ से वो किस तरफ मूव करेगी, जहाँ पे कि टेम्परेचर डाउन होगा। तो इसका जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई से लो टेम्परेचर के रीजन की तरफ होता है, यानी कि गर्म तरफ से ये ठंडी की तरफ मूव करती है। दूसरा ये होता है कि हीट जो है उसको हम हमेशा मेजर करते हैं, तो इसको ये तो हम इस चीज़ में मेजर करते हैं कि गर्म कोई चीज़ गर्म कितनी है या ठंडी कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हीट को मेजर किया जाता है डिग्री में। उसके जो चेंजेस होते हैं डिग्री में कि कितना डिग्री वो गर्म है, कितना डिग्री, जैसे भी आपने देखा होगा टेम्परेचर के बारे में, आप अपने फ़ोन में या किसी में भी देखते हो, टीवी में भी देखते हो कि आज 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आज मैक्सिमम इतना रहेगा और मिनिमम इतना रहेगा। तो वो क्या है, वो टेम्परेचर जो है वो हमें बताया गया है कि कितनी गर्मी रहेगी या कितना मौसम ठीक रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हॉटनेस है यानी कि हीट जो है उसको हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं कि कितनी डिग्री टेम्परेचर रहा है, कितना गर्म रहा है, कितना ठंडा रहा है। उसके बाद हमें अगर जब हीट की बात करते हैं तो हीट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए होती है, एक ऐसी यूनिट जो हर जगह पे फिक्स हो, चाहे आप उसको वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ करो। तो उसके लिए जो SI यूनिट है यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है हीट की, वो क्या है, जूल। क्या है, जूल, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। यानी कि जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, J में लिखते हैं, कैपिटल J। तो हीट की SI यूनिट क्या है, जूल है। उसके अलावा हीट की और भी यूनिट्स है जो कि जैसे कि SI यूनिट तो जो वर्ल्ड वाइड है, फिक्स है कि वो तो जूल है, लेकिन उसके अलावा भी जो अदर यूनिट है हीट की वो है कैलोरी। कैलोरीज जिसको CAL शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और किलो कैलोरीज KCAL। तो ये अलग टाइप के, आपने देखा होगा कि SI यूनिट जब हम बोलते हैं कि हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना कि आज हमने इतनी कैलोरीज बर्न की है, आज हमने किया है। तो वो क्या किया है, आपने अपनी बॉडी की हीट जो है, हीट को प्रोड्यूस किया है और उस हीट को कम किया है। तो उसी की SI यूनिट है कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज। उसके अलावा क्या होता है कि हम हीट के बारे में जब पढ़ते हैं तो हीट जो है वो हमेशा अपने फॉर्म को चेंज करती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती है। इसके अलावा ये आपके दे रखा है 1 किलो जूल के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 1000 जूल्स होते हैं, यानी कि 1 kJ इज इक्वल्स टू 1000 जूल। 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। तो ये पूरा आपके इसमें पेज नंबर 35 पे दे रखा है कि किस तरीके से किलो जूल्स में कितने होते हैं और किलो कैलोरीज में कितनी होती है, जैसे कि हम मीटर सेंटीमीटर के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा होता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, की हीट वो किस तरीके से चेंज हो रही है। सबसे पहले हम स्टीम इंजन की बात करते हैं। स्टीम इंजन में आपने देखा होगा कि जब स्टीम इंजन बने थे तो उसमें कोल यानी कि कोयले की गर्माहट जो थी उसकी हीट से ही ट्रेन वगैरह को प्रॉपर चलाया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जब कोयले को गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था, तो वो क्या करता था कि वो हीट एनर्जी जो कोयले से प्रोड्यूस हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि ट्रेन जो है वो मूव करती है। दूसरा पावर हाउस की हम बात करें तो पावर हाउस में भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, पावर हाउस प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। तो यहाँ पे जो कोयला होता है उसको जला के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि लाइट की जो एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में प्रोड्यूस किया जाता है। कार के ब्रेक्स वगैरह आपने देखे होंगे, गुड एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना हीट एनर्जी में। जब हम कार को चलाते हैं तो एकदम से कभी हम ब्रेक वगैरह जो लगाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार क्या है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट, कि हीट के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को जब आप गर्म करते हो तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है कि उसका, आपने उसको हीट प्रोवाइड की, गैस पे रख दिया, गैस चालू कर दिया, तो आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, सबसे पहले पानी जो होगा वो
गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड चीज़, उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, पानी एक्सपेंड होता है। यानी कि आपने कभी आइस क्यूब देखी होगी, आइस क्यूब को जब आप बाहर रख देते हो फ्रिज से निकाल के, तो वो धीरे धीरे क्या पिघल के बढ़ जाती है ना, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसको हीट मिल रही है और वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, वॉल्यूम में उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड हो जाती है। तीसरी चीज़ स्टीम में चेंज होती है। यानी कि जब आपने देखा है पानी आप गर्म कर रहे हो तो वो थोड़ी देर में वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो पहले लिक्विड था, फिर वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसने अपनी क्या की, स्टेट चेंज कर ली। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हम 3 स्टेट पढ़ते हैं। तो वो सॉलिड था, लिक्विड था, लिक्विड से फिर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो ये इफेक्ट भी होता है कि वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। उसके अलावा जब हम बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह आपने बनाई होंगी, वेजिटेबल्स अगर हम बनाते हैं घर में, कुक करते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं कुक करने से। तो क्या होता है कि एक तरीके का वहाँ पे केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज भी हो रहा है। तो ये केमिकल चेंज वगैरह भी क्या होते हैं। तो ये सारे इफेक्ट किस वजह से होते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट की वजह से ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो हमने हीट के बारे में पढ़ लिया पूरा। हीट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको जूल में कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज में भी कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्म्स में कन्वर्ट होती हैं। हीट के इफेक्ट होते हैं, ये टेम्परेचर को बढ़ाती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस भी करती है, अपनी फॉर्म ऑफ स्टेट भी चेंज करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन हम देखें तो डिग्री, किसी भी स्केल में जब हम किसी भी चीज़ के बारे में उसकी गर्माहट, उसका हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस जब मेजर करते हैं स्केल के हेल्प से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्केल इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्केल्स होते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर नापते हैं। वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमारे उसमें, डेली लाइफ में इनको यूज़ किया जाता है। केल्विन जो यूनिट होती है ये मोस्टली किसके लिए यूज़ की जाती है, जब साइंटिस्ट कोई वर्क करते हैं, साइंटिस्ट का जब कोई वर्क चल रहा होता है तो वो जब किसी भी चीज़ की गर्माहट या ठंडी को मेजर करते हैं तो वो हमेशा उसके लिए केल्विन स्केल ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो थे वो एंडर्स सेल्सियस ने दिया था, यानी कि इन्होंने बनाया था सेल्सियस स्केल। उसके बारे में बताया था कि सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस स्केल में जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं C, एंड उसके ऊपर राउंड जो होती है डिग्री होती है, तो इसको सेल्सियस बोला जाता है। ओके, तो जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लिखते हैं और उसके पीछे ये वाला साइन होगा तो वो किस में कैलकुलेट किया गया है, सेल्सियस में कैलकुलेट किया गया है। उसके अलावा जब हम सेल्सियस में प्योर वाटर की बात करते हैं, हम पानी का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। जब हम प्योर वाटर को गर्म करते हैं तो उसका जो गर्म होने का जो पॉइंट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और जहाँ पे वो जमना शुरू कर देता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब वो जमना शुरू कर देता है तो पानी कौन से टेम्परेचर पे जमना शुरू करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, फ्रीज होना शुरू कर देगा, यानी कि वो धीरे धीरे ठंडा होके जमना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप पानी को प्रोवाइड करते हो तो वो बॉयल होना यानी कि गर्म होना शुरू कर देता है। यानी कि आपने पानी को मान लो आपने रखा हुआ है, आपने गैस के ऊपर रख दिया, आपने उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यानी कि उसको गर्मी दी। टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जब वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा उसका, गैस ने जो उस पर प्रोवाइड किया, तो वैसे ही वो पानी क्या है बॉईल होना शुरू कर देगा। ठीक है, वैसे ही जब हम उसको रख देंगे नीचे ठंडा करेंगे तो जब 0 डिग्री सेल्सियस, हम फ्रीजर में क्या करते हैं, आप आइस क्यूब जमाते हो, पानी को फ्रिज ट्रे में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, तो फ्रिज में क्या होता है वो उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता है, इसीलिए जो पानी है यानी कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसके जो हर एक पार्ट होता है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस में डिवाइड किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था। इसको हम डिग्री F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F के ऊपर डिग्री लगा के हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें 180 इक्वल पार्ट, ये 100 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसका अगर हम देखें यहाँ पे जो प्योर वाटर का हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था, सेल्सियस में हमने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं फ़ारेनहाइट में प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें यानी कि FB फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका
टेम्परेचर है। तो ये वाटर का टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल पे ये था, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री था यहाँ पे सेल्सियस स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा आता है केल्विन। केल्विन जो है, केल्विन जो स्केल की जब हम बात करते हैं तो केल्विन स्केल के लिए हमें किसने दे दिया था, ये लॉर्ड केल्विन ने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था, लॉर्ड केल्विन ने बताया था। इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ओके, किससे लिखते हैं, कैपिटल के से। ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम केल्विन को, केल्विन स्केल को हम लिखते हैं, केल्विन स्केल जो है इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसकी जो वो है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल के। केल्विन जो है वो मोस्टली साइंटिस्ट जैसे किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे केल्विन ही यूनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम केल्विन स्केल में अगर हम बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट देखें वाटर का तो कितना होता है 273 केल्विन। और अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अगर हम इसका वाटर का यहाँ पे तो कितना है 373 केल्विन। तो वाटर के हमने तीनों स्केल में टेम्परेचर देख लिया। सेल्सियस में प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना है 273 केल्विन। सेल्सियस में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन। तो ये वाटर का हमने देख लिया तीनों स्केल में, इनका हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल में क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट तीनों स्केल में क्या होता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों स्केल की हेल्प से हम हमेशा टेम्परेचर को नाप सकते हैं। उसके अलावा हम थर्मोमीटर भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें किसी नॉर्मल इंसान का मतलब ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं, जिसको वो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। अब इन तीन स्केल के बाद आपकी नेक्स्ट आती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सेल्सियस में दे रखी है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है तो आप उसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कन्वर्जन अगर हमें करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, जब आपको किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ओके, ये हमारा किसका हो गया, जब हमें कोई भी चीज़ हमें फ़ारेनहाइट में दे रखी है और हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल्सियस 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ये -32 है। ओके, क्या है -32। उसके बाद अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। 5/9 का क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 9/5 फ़ारेनहाइट की जगह क्या आ जाएगा सेल्सियस प्लस ये माइनस जो 32 है वो क्या हो जाएगा +32। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग द सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, जब हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब हमें सेल्सियस में दे रखा है फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट कितना कन्वर्ट करना है, हमें दे रखा है 77 डिग्री हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है जिसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कितना है हमें C फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 5/9। फ़ारेनहाइट हमें दे रखा है कितना 77 -32। आप 77 को -77 में से -32 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/9 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये किससे कट हो जाएगा 9 5 से 45 होता है
तो ये 9 5 कितने किससे कर दिया हमने 45 कर दिया। 5 × 5 कितना होता है 25। तो हमारे पास कितना टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ गया। कितना दे रखा था 77 फ़ारेनहाइट दे रखा था, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। 5/9 77 - 32, 5/9 में 77 - 32 किया तो कितना आया 45। 45 को हम 9 से कट कर सकते हैं, 9 5 45, तो कितना आएगा 5 and 5 = 5 × 5 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है, हमें दे रखा है टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज रिकॉर्डेड एज 35 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्रेशन दिस टेम्परेचर इन अ फ़ारेनहाइट। हमें कितना टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है फ़ारेनहाइट में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, F = 9/5। सेल्सियस हमें कितना दे रखा है 35, इसको हम किससे प्लस कर देंगे 32 से। ठीक है, कर दिया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 9/5, 35 + 32 6 7 67 आ गया हमारे पास। 35 + 32 67 आने के बाद, एक सेकेंड, 67 नहीं आएगा, रुको 32 सॉरी, इसमें टेम्परेचर हमें 35 दे रखा है और हमें ऐड करना है 32। तो 35 और 32 को ऐड करेंगे हम। तो 35 और 32 को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपकी बुक में क्या है, इसको डायरेक्ट कट कर रखा है, जैसे 5 को इससे कट कर रखा है। 5 के टेबल में ये कब आता है 5 7 ठीक है, तो ये 7 से कट कर दिया है यहाँ पे, तो हमारे पास ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको प्लस करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 को 7 से कट कर दिया, 5 7 ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 × 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 63 + 32। तो कितना आ गया हमारे पास इसका आंसर 95। तो हमारे पास क्या आ गया 95 फ़ारेनहाइट, इसका आंसर आ गया। ओके, तो या तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो या फिर हम इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है हमारा सेकंड में आपको ऑप्शन बता रही हूँ, जैसे कि हम सॉल्व कर रहे थे, आपकी बुक में इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। हम कर सकते हैं, जैसे 9/5 हमें दे रखा है। ठीक है, 35 + 32। ठीक है, डायरेक्ट कट कर देते तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट कट नहीं करते तो ये इस तरीके से होता है 9/5 67। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, इसको थोड़ा कट करने में हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसको कट करने के लिए हमें थोड़ी इक्वेशन करनी पड़ती है, बट इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाता 95 ही आता। ठीक है, बट ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ना करके हमने कैसे किया, इसको डायरेक्ट ही हमने इजी था, क्योंकि 5 के टाइम में हमें बताया 35 आता है, तो अगर हम डायरेक्ट कट कर देते तो हमारे लिए ज़्यादा इजी था। हमने यहाँ से डायरेक्ट कट कर दिया। 9 7 का कितना होता है 63, 32 हमारा ये दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 95 फ़ारेनहाइट आ गया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करके रखने हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा ये वाली वीडियो यहीं खत्म होती है, आपका पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारी जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो आपका काम है ये फॉर्मूलेज आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।